आज इस वीडियो में हम मिडल ईस्ट के दो बहुत ही बड़ी और तगड़ी कंट्रीज का आपस में पूरा कंपैरिजन करने वाले हैं और ये कंट्री है कतर और कुवैत। दोस्तों, आप जानते होंगे कि कतर दुनिया की वह कंट्री है जो आज के दिन सबसे ज्यादा अमीर और इसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, और दूसरी तरफ कुवैत भी दोस्तों किसी से पीछे नहीं है और ये भी मिडल ईस्ट में बसी हुई बेहद अमीर कंट्री है। आपको बता दें कि ये दोनों ही देश मिडल ईस्ट के सबसे छोटे देश है। दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश दोस्तों कतर एक बेहद छोटा सा देश है। इसके अमीर होने की दो सबसे बड़ी वजह सामने आती है, जो कि है एक तेल बेचना और दूसरा कैसे पैसा कमाना। कतर देश दोस्तों 1971 के साल में आजाद हुआ। उसके बाद अगले 50 सालों में देखिए इसने कितनी तरक्की कर दिखाई और किस लेवल पर आज के दिन ये वर्ल्ड में खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कुवैत देश की बात करें तो इस देश की भी लगभग 97% इनकम, यानी ज्यादातर इनकम तो इसकी भी तेल से ही आती है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन दोनों ही देशों को पूरी तरह से आपस में कंपेयर करते हैं और जानते हैं दुनिया में कौन सा देश सबसे अमीर है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे जीडीपी की। किसी भी देश के लिए इसकी जीडीपी का हाई लेवल पर रहना दोस्तों उतना ही जरूरी होता है जितना हम इंसानों के लिए सांस लेना। अगर जीडीपी बहुत ही ज्यादा हाई होगी तो पूरा देश इसी से डेवलप होगा और लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। कतर देश की दोस्तों नॉमिनल जीडीपी आज के दिन 193.622 मिलियन यूएस डॉलर, और इस मामले में कतर आज पूरी दुनिया में 52 नंबर की रैंक पर आता है। अगर इस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो वह है 2.9%। तो वही दूसरी तरफ कुवैत की आज के दिन की नॉमिनल जीडीपी है 1,18,271 बिलियन यूएस डॉलर, और इस मामले में ये कंट्री 56वें रैंक पर आती है। अगर हम इस जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो वह है 1.7%, यानी आज के दिन अगर देखा जाए 2020 के साल में तो जीडीपी ग्रोथ रेट में बहुत ही ज्यादा आगे है कतर देश, और टोटल जीडीपी में भी कतर बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है कुवैत से। दोस्तों, आज कतर देश की जीडीपी पर कैपिटा है 1,03,000 यूएस डॉलर, और इस मामले में ये दुनिया भर में नंबर 1 कंट्री है और इसीलिए ये दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है। तो वहीं कुवैत की जो जीडीपी पर कैपिटा है वह है 29,544 यूएस डॉलर, जो दोस्तों बेहद ज्यादा हाई है। लेकिन कतर के साथ ये कंपैरिजन चल रहा है तो ये बहुत ही कमजोर लगती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है कुवैत का। चलिए अब बात करते हैं करेंसी के बारे में। कतर में आज के दिन चलते हैं कतरी रियाल, और आज के दिन एक कतरी रियाल की इंडिया में कीमत है 19 रुपए 44 पैसे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कुवैत की बात करें तो आज के दिन यहाँ कुवैती दिनार चलता है, और आज के दिन इंडिया में एक कुवैती दिनार की कीमत है 237 इंडियन रुपए, यानी करेंसी के मामले में कतर से तो बहुत ज्यादा आगे है कुवैत। हालांकि इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अगर कुवैत में काम करने जाओगे तो बहुत जल्दी ही अमीर बन जाओगे, क्योंकि आपको वहां काम करने के उतने ही ज्यादा कम दिनार मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोनों ही देश के एरिया के बारे में। अगर सबसे पहले कतर देश की बात करें तो इसका एरिया बेहद ही कम है। खूबसूरत सा दिखने वाला यह देश 11,581 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसी हिसाब से यह दुनिया का 158वां सबसे बड़ा देश है। वहीं दोस्तों कुवैत की बात करें तो वो 17,818 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और इस मामले में यह कंट्री आती है पूरी दुनिया में 152वें नंबर पर। दोस्तों, कतर की कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है दोहा। आपने तो सुना भी होगा कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस और कमाल की सिटी है। तो वही कुवैत की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है कुवैत सिटी। दोस्तों, कुवैत और कतर दोनों ही ऐसे देश है जहां पर आपको मीठे पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आएगा, और यही वजह है कि दोनों देश समंदर के पानी को ही फिल्टर करके पीने के लिए यूज करते हैं। हालांकि दोस्तों ये प्रोसेस तो काफी लंबी होती है, लेकिन ये सब इन दोनों देशों को करना ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर कहीं बार ऐसा भी होता है कि पेट्रोल के दाम तो सस्ते होते हैं, लेकिन पानी के दाम बहुत ही ज्यादा होते हैं। इस वजह से ही दोनों देशों में खेती करना लगभग इम्पॉसिबल है। इस वजह से यहाँ पर आने वाले 100% फल दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, और सब्जियां भी लगभग 93% इंपोर्ट ही करवाई जाती है।
चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। कतर एरिया के हिसाब से तो ये देश काफी छोटा है और यहाँ आबादी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इस देश में सिर्फ 27,37,000 लोग बसे हुए हैं और कतर की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी आज के दिन है 2.7%। तो वहीं कुवैत देश की आबादी कतर देश से तो कहीं ज्यादा है। कुवैत देश में आज के दिन आबादी है 43,57,000 और दोस्तों कुवैत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वह है 2.4%। तो चलिए अब धर्म के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इन दोनों देशों का ऑफिशियल धर्म है इस्लाम। कतर में दोस्तों आज के दिन 68% मुस्लिम, 14% क्रिश्चियन, 14% हिंदू, 4% बुद्धिस्ट और बहुत ही थोड़े आपको सिख लोग भी देखने को मिलेंगे। तो वहीं दोस्तों अगर हम कुवैत देश की बात करें तो यहाँ पर आपको 77% मुस्लिम, 14% क्रिश्चियन, 7% हिंदू और इसके अलावा 1.5% बुद्धिस्ट और सिख लोग देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम भाषा की बात कर लेते हैं। इन दोनों ही देशों की दोस्तों काफी सारी बातें सिमिलर है। उसकी एक और बात सामने आ चुकी है कि दोनों ही देशों में जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है वो है अरेबिक। हालांकि इसके अलावा इन दोनों देशों में हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश ही काफी ज्यादा बोली जाती है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। अगर दोस्तों कतर की बात करें तो यहाँ पर आज के दिन 96.74% लोग पूरी तरह से वेल एजुकेटेड माने जाते हैं। दोस्तों यही वजह है कि ये देश इतना ज्यादा स्टडी में आगे जा रहा है, तो ये देश डेवलप तो होना ही है। तो वहीं दोस्तों अगर हम कुवैत देश में लिटरेसी रेट की बात करें तो कुवैत का लिटरेसी रेट 95.12% और कुवैत के लोग भी दोस्तों पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट लेते हैं और ये काफी स्मार्ट है, जिसके चलते ये देश तरक्की की राह पर बहुत आगे निकल चुका है। चलिए अब एक बार एक नजर मार लेते हैं कि यहाँ एक माँ कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। सबसे पहले हम कतर की बात करें तो यहाँ पर एवरेज फर्टिलिटी रेट 1.91 है, यानी यहाँ की एक महिला औसतन तौर पर लगभग 2 बच्चों को जन्म दे ही देती है। तो वहीं कुवैत का फर्टिलिटी रेट है 1.98, यानी यहाँ की एक वुमन तकरीबन 2 बच्चों को जन्म देती है। अब देख लेते हैं दोनों देशों में रहने वाले लोग कितने समय तक जिंदा रह पाते हैं। कतर में रहने वाले लोगों की एवरेज एज है 78 साल, तो वहीं जो लोग कुवैत में रहते हैं उनकी एवरेज एज है 72 साल, जिससे हमें साफ और स्पष्ट ही नजर आता है कि कुवैत के लोग जल्दी मरते हैं, लेकिन कतर के लोग थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। इसकी शायद बड़ी वजह होगी मेडिकल सिस्टम एडवांस होना। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में हम जाने तो कतर में आज के दिन 0.4% लोग ऐसे हैं जिनको कोई काम करने के लिए नहीं मिलता। यहाँ 100 लोगों के पीछे आपको एक इंसान भी ऐसा नहीं मिलेगा कतर में जिसको कोई काम नहीं मिल रहा। तो ये कतर की दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेस्ट बात है। लेकिन वहीं कुवैत में हालांकि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है, लेकिन कतर के मुकाबले दोस्तों ये काफी खराब ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हर 100 लोगों के पीछे 2 लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जिनको कोई भी काम नहीं मिलता। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा देश ज्यादा बेटर है? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।